रामपुरा में अरावली राजा रामा भील का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। भील समाज ने राजा रामा भील की मूर्ति लगाने और अपनी सुविधाओं के लिए आवाज उठाई। राजा रामा भील रामपुरा में संस्थापक थे और उन्होंने रामपुरा किले का निर्माण कराया था। उन्होंने अरावली सम्राट कहा जाता है और उनका शासन क्षेत्र कनेरा से लेकर घाघरोन तक फैला हुआ था। इस अवसर पर भील सेवा संगठन द्वारा भव्य रैली व सभा का आयोजन किया गया। विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने सभा को संबोधित करते हुए रामपुरा में महाराजा रामा भील का भव्य स्मारक बनाने की घोषणा की। रामपुरा राजा रामा भील का बसाया हुआ नगर है और वो आदिवासी समाज से थे। हमारे आदिवासी समाज के गौरव थे और यहाँ जो हमारे आदिवासी भाइयों की मांग आई, यही आई कि यहाँ उनका स्मारक बने, उनकी मूर्ति लगे। तो निश्चित रूप से एक वाजिब बुद्धिक रूप से मांग उठी और ये होना ही चाहिए, क्योंकि हम सब के लिए गौरव की बात है राजा रामा भील जिनने इस नगर को बसाया। और अतीत में तो ये नगर बहुत संपन्न हुआ करता था जब राजा रामा भील यहाँ थे और उनके अंदर में 32 रियासतें थी और लंबा चौड़ा उनका साम्राज्य था। तो निश्चित रूप से उनकी याद में एक स्मारक यहाँ बने और इस बाबत मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की है, उनको पूरी जानकारी भी दे के आया हूँ मैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं इसकी तैयारी करांगे और फिर अपन कभी भी इसकी घोषणा करेंगे तो ठीक रहेगा। तो पहले प्राथमिक तैयारी हो जाए। मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ मूर्ति नहीं लगे, एक बड़ी जगह उनका स्मारक बन जाए, यही इसी चौराहे पे या इसी ग्राउंड पे। ऐसा मेरा मन है और मैं उसी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। मैं इस अवसर पर हमारे सभी रामपुरा वासियों को और हमारे क्षेत्र के और पूरे जिले के आदिवासी भाइयों को बधाई देता हूँ कि आज राजा रामा भील का जन्मदिन का अवसर है। और काफी समय से डिमांड है समाज की, लगभग आप कब तक मैंने बताया ना आपको कि मैं इसको स्मारक स्वरूप में चाहता हूँ। मूर्ति लगाना हो तो मैं आज ही घोषणा कर दूँ और मैं 2 महीने मूर्ति लगवा दूँ। सिर्फ मूर्ति नहीं लगानी मुझे, कम से कम राजा रामा भील का यहाँ इतिहास भी लिखा जाए, लोग उसको पढ़े तो उनको लगे तो सही कि राजा रामा भील का इतिहास क्या रहा है, जिसने चंबल के किनारे मुगलों से लड़के और खुद का बलिदान किया, बेटे को गंवाया उसमें युद्ध में, घर की उनकी बेटियां लड़ी, ऐसा उनका इतिहास रहा है। तो उस इतिहास से भी लोग परिचित हो तो गर्व करने का विषय हो। जब तक वो नहीं होगा सब कुछ, तब तक सिर्फ मूर्ति बिठाने का कोई औचित्य मेरे को समझ नहीं आता है। और इसलिए मेरा प्रयास है, और नहीं तो मूर्ति तो मैं आप कहें तो मैं आज ही घोषणा कर दूं और 2-3 महीने में बन के आ जाएगी, अपन मूर्ति बिठा देंगे। लेकिन फिर वो जैसा मैं चाहता हूँ स्वरूप, इस तहसील का डेवलपमेंट का जो मैं एक स्वरूप चाह रहा हूँ, इस क्षेत्र में लोग आए, जब सेंचुरी बन जाएगी हमारी, जब यहाँ इतने बड़े प्लांट आ रहे हैं तो यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, काफी पूरी दुनिया के लोग घूमने आएंगे। तो ये भी एक उस स्मारक देखने लायक बने कि यहाँ रोक के वो कम से कम राजा रामा भील का स्मारक देखें, इतनी व्यवस्था यहाँ हो, ऐसा मेरा सोच है। बहुत हर्ष और उल्लास का विषय है कि आज रामपुरा में यहाँ पर दशहरा मैदान में अरावली सम्राट राजा रामा भील की जयंती जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। और मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं सभी हमारे जो आदिवासी भील समाज के लोग हैं उन सबके बीच में अपने आप को पाके मैं धन्य हुई हूँ। और राजा रामा भील की जन्म उत्सव में यहाँ पर जितने भी बाहर से भी आए उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ जिलाध्यक्ष होने के नाते। ये सोचिए कि इतने साल जब राजा रामा भील थे, उनके नीचे इतनी पंचायतें थी और 10 उनके राजा थे इनके नीचे, तो सोचिए उसमें कितनी शक्ति और कितनी बुद्धि रही होगी कि उन्होंने उस समय मुगलों से युद्ध में लड़ने में हमारे जो भारत के जो शासक थे उनके संग में मिलकर के उनकी युद्ध को जिताया, मुगलों को हराया। तो ये है राजा रामा भील की कहानी, जो यहाँ पर जिसके नाम से रामपुरा पड़ा हुआ है। और रामपुरा की समस्त जनता को, जितने भी हमारे यहाँ के रामपुरा में रहने वाले निवासी हैं, उनको भी रामा भील की जन्म जयंती की मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। और मैंने तो सबसे आग्रह यही किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज सर्वोच्च पद पर द्रौपदी जी मुर्मू को राष्ट्रपति के रूप में बिठाया है। ये सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो सबको साथ में लेकर के, चाहे द्रौपदी जी मुर्मू रही हो, चाहे हमारे यहाँ पर निर्मला जी भूरिया जो हमारी मंत्री हैं वो भी आदिवासी समाज से आती है, तो हर वर्ग को बढ़ाने का काम कर रही है। क्योंकि मंच से एक भाई ने मुझे बोला था कि हमारे समाज को भी बढ़ावा मिलना चाहिए, तो मैं उनको यही बता रही थी कि भैया हमारे यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार है सबको साथ लेकर के चल रही है। द्रौपदी जी मुर्मू रही हो, चाहे
निर्मला जी भूरिया रही हो, इन सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रही हूँ। और मैं सबको रामा भील की जन्म उत्सव पर सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। समाज की कुछ डिमांड है रामा भील की मूर्ति वगैरह लगना चाहिए, जैसे माननीय विधायक जी ने कहा, और ये वाली बात सत्य है कि जैसे ही इन लोगों ने कहा था तो माननीय विधायक जी मुख्यमंत्री जी से मिले थे। अब उन्होंने कोई जगह बताई है, उन्होंने कहा वो जगह छोटी है, क्योंकि अगर कहीं भी किसी का स्मारक या कुछ भी बनाते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टंटिया भील जो हम इनके वो है गौरव है, उनके लिए भी उनका स्मारक अच्छी लंबी चौड़ी जगह पे बना रहे हैं। हर व्यक्ति का स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो जब रामा भील के लिए भी भाई साहब ने, मतलब विधायक जी ने कहा है कि उनके लिए, क्योंकि एक राजा की जगह कहाँ होनी चाहिए ये उन्होंने सोच रखी होगी, तो उस हिसाब से उनका स्मारक और भव्य प्रतिमा लगाने का उन्होंने बोला है। तो निश्चित रूप से वो ढूंढ भी लेंगे और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार इनके साथ में कंधे के संग कंधा मिलाकर के खड़ी रहेगी। देखिए, सर्वप्रथम आपको चैनल को जनजाति मोर्चे की ओर से, भील समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा उद्देश्य विगत 3 वर्ष से हम कार्यक्रम कर रहे हैं रामा भील जयंती का। हर वर्ष मतलब ये 5 फरवरी को हमारे पर रहता है। हमारी इच्छा है कि हम यहाँ पे मतलब एक रामा भील का जो स्मारक बने, पूरे नीमच जिले की, राजस्थान, एमपी सभी की पूरी मांग है हमारी। और यहाँ रामा भील का स्थापित मूर्ति हो और उसका राजवाड़ा के माननीय विधायक जी बोल रहे हैं कि मैं पूर्व माकी में मुख्यमंत्री जी से भी मिले, कई वर्ष गए थे, बात हुई, पूरा इतिहास रचाएंगे, ऐसी उनकी मांग है। तो हम चाहते हैं कि हमारा सब तन मन धन सहयोग करे, और जनप्रतिनिधि भी है स्थानीय यहाँ के, और हमारा भील समाज का अगर नहीं बनाते हैं, माननीय शासन प्रशासन नहीं बनाता है, तो हमारा भील समाज मध्य प्रदेश राजस्थान मिलकर हम बनाएंगे, ऐसी हमारी मंशा है कार्यकर्ताओं सबकी। पवन भील, जनजाति मोर्चा जिलाध्यक्ष समाज। आज का जो प्रोग्राम था, भील समाज के युवाओं ने जिस प्रकार से मेहनत की, बहुत इनकी सराहना करनी चाहिए। और आज का जो प्रोग्राम था, मेन डिमांड थी मूर्ति की और छात्रावास की जमीन की। जो यहाँ के स्थानीय विधायक जी ने घोषणा की है कि मूर्ति की बजाय स्मारक बनाएंगे, उनकी रूपरेखा बन रही है। तो इस प्रकार से उन्होंने आश्वासन दिया है, जैसे कि पूर्व में भी बताया कि 6 महीने के भीतर या साल भर के भीतर यहाँ स्मारक बना दिया जाएगा। और आज जो प्रोग्राम हुआ, जिस प्रकार इन्होंने सहयोग दिया और जिस प्रकार से विधायक महोदय ने भी जो आश्वासन दिया है, कहीं ना कहीं समाज को विश्वास है कि बहुत जल्द विधायक महोदय स्मारक बनाएंगे। सर, आपके भाषण के अंदर ऐसा लगा है कि वर्तमान जो सरकार है, अगर हमारा डिमांड पूरी नहीं की गई तो उसमें देने की धमकी दी गई, उसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, धमकी नहीं है, लेकिन एक ये होता है कि अगर हम किसी जनप्रतिनिधि को वोट दे रहे हैं और अगर वो काम नहीं करेंगे तो वो तो जाहिर सी बात है कि भाई वो डाइवर्ट होगा ही। हम आपसे उम्मीद रखते हैं, और अगर आप हमारा कार्य पूरे नहीं करोगे, हमारे विकास के कार्यों को पूरा नहीं करोगे, एक छोटी सी डिमांड है वो पूरी नहीं करोगे, तो जाहिर सी बात है फिर तो समाज के युवा जागृत है और आज स्वतंत्र है, वो कहाँ पर भी मत दे, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। पिछले 5 साल से आप मेहनत कर रहे हैं, क्या उम्मीद और क्या आश्वासन है? उम्मीद तो पिछले 5 वर्षों से की जा रही है, लेकिन इस बार पिछले साल भी विधायक महोदय ने मुख्यमंत्री महोदय के सामने प्रस्ताव रखा है, और इस बार ये शायद हो सकता है कि 27 या 28 से पहले स्मारक की इन्होंने जिस प्रकार से वो की है तो कर देंगे। और इसी विश्वास के साथ भील समाज ने भी विधायक महोदय का समर्थन किया है कि अगर आपने स्मारक बनाया तो हम 2028 में भी आपको जिता के लाएंगे। क्या नाम सर आपका? सुनील चौहान, भील। क्या कहेंगे? आज का ऐतिहासिक कार्यक्रम राजा रामा भील की धरती पे जो ऐतिहासिक कार्यक्रम था, रामा भील जयंती, एक सामाजिक कार्यक्रम था। तो कार्यक्रम बहुत अच्छा था, क्योंकि समाज के जो नौजवान युवा पीढ़ी है वो धीरे धीरे जागृत होकर इस सामाजिक संगठन के माध्यम से सामाजिक कार्यक्रम का आगे बढ़ती है, तो समाज में एक नई यूनिटी और नई एकता पैदा होती है। और भविष्य में इच्छा है कि अगर भविष्य में समाज का नौजवान चलता है, और जिस ओर क्या दावत नहीं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर दुनिया चलती है, तो कंडीशन यही है, अगर समाज का नौजवान चलता है तो फिर। सर, वर्तमान सरकार में आप सदस्य हैं, क्या समाज के लिए अभी तक आपने करा है? बॉस, मैं सदस्य राजस्थान सरकार की तरफ से हूँ, क्योंकि सरकारें दोनों एक ही हैं। भाजपा की? हाँ, भाजपा की राजस्थान में दोनों जगह सरकारें हैं, लेकिन जहाँ आदिवासियों की बात आती है या आदिवासियों के हक अधिकारों की बात आती है तो सरकारें काम करती है, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर एक ट्राइबल आदिवासी को हर जगह आपको फेस करना पड़ता है दुख दर्द, तो वो सबसे बड़ी विडम्बना होती है। क्योंकि साहब, आज मैं अच्छे जगह पे जा सकता हूँ, लेकिन जो जिस कौम से मैं आता हूँ, जिस कम्युनिटी से हम आते हैं, वो कौम तो आज जो आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसको भी जो मुझे मान सम्मान मिले और जो मुझे अधिकार मिला वो भी उसको मिलना चाहिए। अगर सरकार ये करती है तो सबसे अच्छा शासन और अच्छी बात। क्या कहना चाहेंगे हमारे रामपुरा के समाज के सभी लोगों? मैं समाज के सभी नौजवान युवा साथियों से सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक और लड़ना सीखो।
अगर आप लड़ोगे तो राज करना सीखोगे। जिस तरह राजा रामा भील थे, उनके नीचे 56 उमराव सारे लोग काम करते थे, 32 गढ़ थे। तो उस समय अगर वो गौरवशाली इतिहास है, तो जिस उसी की वंशज और उसी राजा का खून आपकी रगों में है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की कि हम सब लोगों को सबसे पहले तो एकता और अनुशासन सबसे पहले सीखना है। अगर अनुशासन सीख गए और जिस दिन समाज के जजम पे बैठना भील समाज सीख गया, तो उसी दिन जिस तरह राजा रामा भील ने राज किया, उसी तरह समाज के नौजवान और समाज उसी तरह राज करेगी। मेरा गोपाल भील, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय भील सेना।